हर यात्रा का अपना एक अनुभव होता है, लेकिन कुछ यात्राएं ऐसी होती है जो भक्ति, शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा को एक साथ महसूस करवा देती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और पवित्र यात्रा में। मैं हूं अमोल और आज हम शुरू कर रहे हैं मध्य प्रदेश के दो दिव्य ज्योतिर्लिंग मंदिरों की यात्रा। उज्जैन के महाकाल की तेजोमयी नगरी से लेकर ओंकारेश्वर के मंद मंद बहते नर्मदा तट तक। आज हम देखेंगे महाकालेश्वर मंदिर, जहां भगवान महाकाल का रूप स्वयं प्रकट होता है, और फिर चलेंगे ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की अद्भुत दर्शन, उसकी कहानी, उसके आध्यात्मिक महत्व को जानने। ये यात्रा सिर्फ दृश्यों की नहीं, बल्कि एक ऐसी भाव यात्रा है जो हृदय को शांत और जीवन को ऊर्जा से भर देती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस दिव्य ओंकारेश्वर महाकालेश्वर यात्रा का सफर। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शनों के लिए आपको उज्जैन पहुंचना होगा। उज्जैन तक आप ट्रेन और प्राइवेट स्लीपर बस से आसानी से पहुंच सकते हैं। इसके अलावा इंदौर में एयरपोर्ट भी है, जहां तक पहुंचकर आप टैक्सी, बस और ट्रेन से उज्जैन तक आसानी से पहुंच सकते हैं। उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो स्वयंभू और दक्षिणमुखी है। इसे समय व मृत्यु के स्वामी के रूप में पूजा जाता है। उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी राजा चंद्रसेन और दूषण राक्षस से जुड़ी है। दूषण नामक राक्षस के आतंक से परेशान होकर राजा और प्रजा ने शिव की प्रार्थना की। भगवान शिव धरती फाड़कर महाकाल के रूप में प्रकट हुए, राक्षस का वध किया और भक्तों की प्रार्थना पर ज्योतिर्लिंग रूप में वही स्थापित हो गए। इसका इतिहास कई बार मंदिरों के विध्वंस और पुनर्निर्माण से भरा है। माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने पहला मंदिर स्थापित किया था। 1235 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के शासक इल्तुतमिश ने मंदिर को नष्ट कर दिया था। बाद में परमार वंश के शासकों उदयादित्य और नरवर्मन और मराठा शासकों सहित विभिन्न राजवंशों ने मंदिर का जीर्णोद्धार और सौंदर्यकरण करवाया। यह मंदिर शिप्रा नदी के किनारे स्थित है और वराह पुराण के अनुसार यह पृथ्वी का नाभि स्थल भी माना जाता है। इसकी महिमा का वर्णन पुराणों, महाभारत और कालिदास के ग्रंथों में मिलता है। महाकालेश्वर मंदिर गर्भगृह के ऊपर ओंकारेश्वर शिव की प्रतिमा है। तीसरी मंजिल पर नागचंद्रेश्वर की मूर्ति है, जिसके दर्शन केवल नाग पंचमी पर होते हैं। यहाँ की भस्म आरती विश्व प्रसिद्ध है। पहले शमशान की राख से भस्म आरती होती थी, पर अब गाय के गोबर से बनी भस्म का उपयोग किया जाता है। उज्जैन मंदिर के पास महाकाल लोक का निर्माण किया गया है। महाकाल लोक में भगवान शिव के कई रूप और उनकी कथाओं को दिखाया गया है, जहाँ आप फ्री में भगवान महाकाल के दर्शन के बाद घूम सकते हैं। उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के दर्शन के बाद अब हम जाने वाले हैं ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के दर्शनों के लिए। ओंकारेश्वर के लिए उज्जैन से डायरेक्ट बस मिल जाती है, जिससे आप आराम से ओंकारेश्वर तक पहुंच सकते हैं। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी राजा मांधाता से जुड़ी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा मांधाता ने नर्मदा नदी के तट पर स्थित विंध्य पर्वत पर वर्षों तक शिव जी की कठोर तपस्या की। राजा की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव यहाँ प्रकट हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। राजा मांधाता ने भगवान शिव से उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग रूप में निवास करने का वरदान मांगा। शिवजी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। देवताओं और ऋषियों के विशेष अनुरोध पर भगवान शिव ने ज्योतिर्लिंग को दो भागों में बांट दिया। एक भाग ओंकारेश्वर और दूसरा भाग ममलेश्वर कहलाया। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की विशेषता है कि यह नर्मदा नदी के बीच ओम आकार के मांधाता द्वीप पर स्थित है। यह एक स्वयंभू लिंग है और यह एक मात्र ज्योतिर्लिंग है जो दो रूपों में विराजमान है, ओंकारेश्वर और ममलेश्वर। दोनों के दर्शन अनिवार्य है और दोनों के दर्शनों से ही ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा पूर्ण होती है। ओंकारेश्वर
भगवान शिव के आध्यात्मिक सार का प्रतिनिधित्व करता है। ममलेश्वर अनुष्ठानों और धार्मिक समारोहों का स्थान है। भक्त दोनों मंदिर के दर्शन करके अपनी पूजा पूरी करते हैं। यहाँ दर्शन से पाप नाश, मानसिक शांति, मोक्ष और अटके कार्यों में सफलता मिलती है। यहाँ नर्मदा स्नान का भी विशेष महत्व है। ओमकारेश्वर पृथ्वी का एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग माना जाता है जहाँ शिव और पार्वती रात्रि विश्राम करते हैं। रात को शयन आरती के बाद चौसर और पासे रखे जाते हैं। सुबह उन्हें बिखरा हुआ पाया जाता है। मंदिर में सुबह, दोपहर और शाम को 3 प्रहर की आरती होती है। माना जाता है कि परमार राजाओं ने 11वीं शताब्दी में वर्तमान मंदिर की संरचना का निर्माण करवाया था। बाद में 18वीं शताब्दी में मराठा होलकर शासक रानी गौतमबाई और देवी अहिल्याबाई होलकर ने इसका पुनर्निर्माण और भव्य स्वरूप दिया। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर दर्शन के बाद भक्त मानधाता पर्वत या ओमकार पर्वत की परिक्रमा भी करते हैं। ओमकार पर्वत की परिक्रमा लगभग 7 से 8 किलोमीटर लंबी है, जो भगवान शिव के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए की जाती है और इसे बेहद पवित्र माना जाता है। परिक्रमा पथ पर नर्मदा कावेरी संगम, गौरी सोमनाथ मंदिर, सिद्धनाथ महादेव मंदिर और ऋणमुक्तेश्वर मंदिर जैसे स्थल और आश्रम मिलते हैं और सावन के महीने में इसका विशेष महत्व होता है। ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर दर्शन के सेपरेट डिटेल वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों, ये थी हमारी ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर दर्शन की यात्रा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं ऐसी ही अगली यात्रा पर एक नई कहानी और एक नई जगह के साथ। हर हर महादेव।